नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसके कारण सब लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। वो है डायबिटीज प्रेगनेंसी के अंदर होना। तो डायबिटीज प्रेगनेंसी के अंदर हो सकती है, बट उसमें घबराने की बात नहीं होती है। कब हमें घबराना चाहिए? जब हमारे शुगर लेवल्स जो है वो अनकंट्रोल होते हैं। तो आइए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो के एंड तक हम समझेंगे कि डायबिटीज क्या होती है, कैसे होती है, इससे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे ये हमारे बेबी को अफेक्ट न करे ज्यादा। मैं हूँ डॉक्टर मुदिता जैन, एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी कंसल्टेंट, लेप्रोस्कोपिक सर्जन एंड कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिस्ट। तो डायबिटीज प्रेगनेंसी में क्या होता है? डायबिटीज जो होती है वो कुछ महिलाओं को सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान, जांच के दौरान पता चलती है, तो उसे हम जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं। कुछ महिलाओं को डायबिटीज जो रहती है वो पहले से भी रहती है, यानी कि प्रेगनेंसी कंसीव करने के पहले भी रहती है। तो ये डायबिटीज अलग तरीके की होती है। तो ये डायबिटीज जब हमें पहले से ही पता होता है कि किसी महिला को है, तो उसका ट्रीटमेंट उस हिसाब से अलग तरीके से होता है। और ये जो डायबिटीज है जो कि सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान पता चलती है, ये एक प्लेजेंटा लेवल का डिफेक्ट होता है जो कि हमें प्रेगनेंसी के होने के बाद पता चलता है। तो अब हम बात करते हैं कि ये हाई शुगर्स जो है ये हमारे बच्चे तक पहुंचती कैसे है। तो ये एक प्लेजेंटा लेवल का डिफेक्ट होता है। तो जब भी माँ के ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ते हैं तो ये प्लेजेंटा के थ्रू क्रॉस होकर बच्चे तक पहुंच जाते हैं। तो जो ये इंसुलिन हार्मोन होता है वो ज्यादा सिक्रेट होने लग जाता है, और इंसुलिन जो रहता है वो एक ग्रोथ फैक्टर की तरह एक्ट करने लग जाता है, क्योंकि ग्रोथ फैक्टर हार्मोन्स और इंसुलिन हार्मोन्स की चेन्स जो रहती है वो सिमिलर रहती है। तो इसके कारण अब हम बात करेंगे कि हमारे बच्चों में क्या क्या चीजें हो सकती है। तो बच्चों में जैसे कि ग्रोथ फैक्टर की तरह काम करता है, तो उसकी हर चीज बड़ी हो जाती है, उसका सिर बड़ा हो जाता है, उसे हम मैक्रोसोमिया कहते हैं। उसके हर बॉडी सेल्स की हाइपोट्रोफी हो जाती है, यानी कि सेल्स बड़े हो जाते हैं, जिसके कारण बच्चे का वजन भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसे हम लार्ज बेबीज कहते हैं। तो दोनों कंडीशंस में क्या होता है कि बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी जो रहती है वो डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि आपकी बच्चेदानी का जो साइज रहता है उसके हिसाब से बेबी का साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो मैक्रोसोमिक बेबीज में या बहुत ही हेल्दी बेबीज में जिनका वजन 4 किलो से ऊपर का है, हम नॉर्मल डिलीवरी की सलाह नहीं देते हैं। तो ये तो थी जब हमने बात करी डिलीवरी की। तो डिलीवरी के बाद क्या होता है? डिलीवरी के बाद जैसे ही प्लेजेंटा का संबंध बच्चे से टूटता है, तो ये शुगर लेवल्स जो रहते हैं वो बच्चे में कम हो जाते हैं। तो बच्चे को पहले ज्यादा शुगर की आदत रहती है, जैसे ही ये लेवल्स कम होते हैं तो बच्चे को हाइपोक्सिया हो सकता है, यानी कि दिमाग में जो शुगर होती है वो कम जाती है, या फिर उसके कारण उसको झटके आ सकते हैं। तो जैसे ही डायबिटीज बच्चों की डिलीवरी होती है तो बच्चों के जो डॉक्टर साहब रहते हैं वो उनकी शुगर लेवल्स को चेक करते रहते हैं। हर 2 से 3 घंटे में शुगर लेवल्स चेक किया जाता है, और इस दौरान अगर उनका शुगर लेवल जो है वो कम पाया जाता है तो उनको फिर शुगर ऊपर से देनी पड़ती है, जो कि हम एक ड्रिप के द्वारा देते हैं। कई बार क्या होता है कि अगर आपकी टाइम से डिलीवरी हुई होती है या फिर आपकी टाइम के पहले डिलीवरी हुई होती है, पर डायबिटीज मदर में लंग मैच्योरिटी जो रहती है वो डिलेड हो जाती है, यानी कि लंग जो है सांस लेने में परिपक्व नहीं होता है। उसके कारण कई बार जो है बच्चे को सांस लेने में डिफिकल्टी आती है। उसके लिए कई बार डॉक्टर्स को सर्फेक्टेंट देने की भी जरूरत पड़ती है। कई बार डायबिटीज मदर्स में क्या होता है कि पानी जो है पेट में बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसे हम पॉलीहाइड्रोमिनोस कहते हैं। उसके कारण कई बार माँ का जो है शुगर के साथ साथ बीपी भी बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर किसी माँ को बहुत ज्यादा पॉलीहाइड्रोमिनोस है या बीपी बढ़ा हुआ है या शुगर अनकंट्रोल है, तो हो सकता है उनकी टर्म से पहले भी डिलीवरी करानी पड़ सकती है। पॉलीहाइड्रोमिनोस के कारण, यानी कि पेट में बहुत ज्यादा पानी होने के कारण बच्चेदानी का मुंह कई बार जल्दी खुल जाता है, जिसे प्री टर्म लेबर पेन्स भी शुरू हो सकते हैं। तो इन सब चीजों का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो इसका लॉन्ग टर्म सिक्वेल क्या होता है, यानी कि बच्चा डिलीवर हो गया, आप उसके हाइपोक्सिक कंडीशन से या लंग मैच्योरिटी से आगे जा चुके हैं, तो अब लॉन्ग टर्म यानी कि बड़े होने पे उसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है? बड़े होने पे ओबेसिटी यानी कि मोटापा एक बीमारी हो सकती है, या उसको फिर टाइप 2 डायबिटीज भी हो सकता है। बच्चे के साथ साथ माँ में भी होता है कि टाइप 2 डायबिटीज बाद में डेवलप हो सके, क्योंकि जैसे ही आपके बच्चे की डिलीवरी होती है वैसे ही आपके शुगर लेवल्स जो है कंट्रोल हो जाते हैं, क्योंकि प्लेजेंटा रिमूव हो जाता है। तो ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती है लॉन्ग टर्म सिक्वेले के लिए। तो इसके ऊपर आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब हम अगर बात करते तो प्रेगनेंसी के दौरान हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। तो प्रेगनेंसी के दौरान हमें हर 3 महीने में HbA1c यानी कि आपका ब्लड शुगर लेवल जो है वो आखिरी 3 महीनों में क्या था उसको चेक कराने की जरूरत रहती है। हर हफ्ते 7 पॉइंट चार्टिंग कराने की जरूरत पड़ती है। रोज आपको 7 पॉइंट चार्टिंग नहीं करना रहता है, आप उसको हफ्ते में डिवाइड करके 7 पॉइंट चार्टिंग कर सकते हैं, यानी कि सुबह खाली पेट खाने के 2 घंटे के बाद की जो शुगर चार्टिंग होती है वो आप अपने डॉक्टर की सलाह से अपना शुगर लेवल को मेजर करते हुए
हुए एक डायरी में जो है नोट डाउन करके उसको दिखा सकते हैं। उस हिसाब से आपका ट्रीटमेंट आगे कंटिन्यू रह सकता है। मेनी टाइम्स क्या होता है कि आपकी जो शुगर होती है वो दवाइयों से और डाइट से कंट्रोल नहीं हो पाती है। अगर आपकी शुगर जो है वो दवाइयाँ और डाइट से अगर कंट्रोल नहीं हो पाती है तो डॉक्टर्स को आपको इंसुलिन देने की भी जरूरत पड़ती है। उस समय आपकी मॉनिटरिंग जो है वो ज्यादा रेगुलरली करना पड़ता है। तो डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए आपको प्रेगनेंसी में क्या क्या करना रहता है, आपको अपनी डाइट जो है एक डाइटिशियन से प्रॉपरली बनवाना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स कम कर देने चाहिए, शुगरी थिंग्स कम कर देनी चाहिए। अगर नारियल पानी की बात करें तो नारियल पानी में बहुत ज्यादा शुगर रहती है, तो आप नारियल पानी नहीं पी पाते हैं डायबिटीज में। हाँ, पर आप एग का सेवन जरूर कर सकते हैं, यानी कि आप एक अंडा जरूर खा सकते हैं, बट नारियल पानी यूजुअली हम आपको अवॉइड करने के लिए बोल देते हैं। तो एक आपका डाइट कंट्रोल हो गया। दूसरा, जैसे जैसे आपके डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं आपके शुगर लेवल्स को देख के मेटफॉर्मिन देते हैं। मेटफॉर्मिन के अलावा आपको और भी ड्रग्स दी जा सकती हैं, तो उसके डोजेस को भी एडजस्ट करना पड़ता है। मिनिमम डोजेस से या फिर आपके शुगर और HbA1c को देखकर या तो गोलियां शुरू की जाएंगी या फिर इंसुलिन शुरू किया जाएगा। साथ ही साथ आपको जो डॉक्टर से वो आपको एक रूटीन एक्सरसाइज देने की, आप वॉक कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। कुछ भी एक्सेसिव एक्सरसाइज करने की सलाह नहीं देते हैं। जो आप नहीं कर रहे होते हैं वो आपको नहीं करना रहता है, बट यस डेफिनेटली आप रूटीन वॉक कर सकते हैं और साथ ही साथ रूटीन वॉक के अलावा डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो कब आपको रेड अलर्ट हो जाना चाहिए, यानी कि आपके दिमाग में आना चाहिए कि कुछ तो आपके साथ गड़बड़ हो रहा है। जब आपके पेट में पानी ज्यादा हो जाता है तो आपको बच्चे की मूवमेंट्स कम समझने लगती है, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कई बार जो है पेट में पानी इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि आप उसके कारण सांस नहीं ले पाते हैं, आपको घबराहट होती है, तो आपको आपके डॉक्टर के पास जाना रहता है। आपको हर 3 मंथली में अपना HbA1c कराना चाहिए। अगर आपका HbA1c 6.5 से ज्यादा होता है तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर को जाके दिखाना चाहिए। अगर आपकी शुगर मॉनिटरिंग की जो चार्ट होती है, यानी कि जो आपकी बुकलेट होती है, उसमें अगर आपका फास्टिंग शुगर 95 से ऊपर जाता है तो भी आपको एक बार अपने डॉक्टर के पास जाके सलाह लेनी चाहिए। यूजुअली अगर हम प्रेगनेंसी की बात करते हैं तो 92 से ऊपर का जो फास्टिंग शुगर लेवल रहता है वो ज्यादा होता है, बट फिर भी हम एक 110 तक उसको काउंट करके चलते हैं अगर आप मेडिकेशंस पे होते हैं। डॉक्टर्स आपका रूटीन अल्ट्रासाउंड भी कराते हैं, तो रूटीन अल्ट्रासाउंड में हमें पता चलता है कि आपके पेट में पानी ज्यादा तो नहीं है, आपके बच्चे का वजन एक्सेसिव ज्यादा तो नहीं हो रहा है। डायबिटीज के कारण कई बार आपकी इम्यूनिटी जो है वो पुअर हो जाती है, उसके कारण आपको फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फंगल इन्फेक्शन आपके वजाइना में भी हो सकता है, आपके पेट पे, एब्डोमेन पे, थाइस पे भी हो सकता है, तो डेफिनेटली आपको अपने डॉक्टर्स को ये इन्फेक्शन दिखाना चाहिए। कई बार डायबिटीज में इचिंग भी बढ़ जाती है, तो इचिंग के लिए हमें आपकी डायबिटीज का कंट्रोल देखना पड़ता है और साथ ही साथ लीवर फंक्शन टेस्ट भी कराना पड़ता है कि कहीं लीवर फंक्शन टेस्ट में कुछ खराबी तो नहीं हो गई है। तो अगर आपको ऐसा कुछ भी होता है कि आपके बच्चे की मूवमेंट कम हो गई है, आपको पेट पे पानी के कारण बहुत ज्यादा टाइटनेस होने लग गई है, या आपको बहुत ज्यादा वजाइनल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन बॉडी में होने लग गया है, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर को जाके दिखाना चाहिए और उनसे एडवाइस लेनी चाहिए। डायबिटीज इन प्रेगनेंसी एक बहुत ही सीरियस कॉम्प्लिकेशन होता है, बट इससे घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये मैनेजेबल एंड ट्रीटेबल कॉज होता है, और जैसे ही आपकी डिलीवरी होती है वैसे ही डायबिटीज जो है वो नॉर्मल हो जाती है। तो एक प्रॉपर रेगुलर विजिट कराना चाहिए। आपको अपने शुगर की स्क्रीनिंग, जिसे हम GTT कहते हैं, वो जरूर कराना चाहिए। अगर आपको GTT के बाद शुगर डायग्नोस होती है तो उसको एक डिसिप्लिन के साथ, रेगुलर मॉनिटरिंग के साथ अपनी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना चाहिए। तो एक राइट मॉनिटरिंग के साथ, एक प्रॉपर लाइफस्टाइल के साथ और एक अपनी डाइट कंट्रोल के साथ आप अपनी प्रेगनेंसी को सेफली विद डायबिटीज गुजार सकती हैं। अगर आपको ये वीडियो ठीक लगता है तो आप हमसे स्टे कनेक्टेड रहिए, हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, हमें मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि ये जानकारी बहुत यूजफुल है तो अपनी प्रेग्नेंट फीमेल्स को फॉरवर्ड कर सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब अस। मैं हूँ डॉक्टर मोदिता जैन, एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी कंसल्टेंट, लैप्रोस्कोपिक सर्जन एंड कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिस्ट। फॉलो अस।